अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलइन अतैतल्लज़ीना ऊतुल किताब बिकुल्लि आयतिन मा तबिउ क़िबलतक वमा अन्त बिताबिइन क़िबलतहुम वमा बअदुहुम बिताबिइन क़िबलत बअद वलइन इत्तबअत अहवाअहुम बअदल्लज़ी जाअक मिनल इल्म इन्नक इज़ल लमिनज़ ज़ालिमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सूरा अल-बक़रा आयत नंबर 145। सबसे पहले इस आयत मुबारका के एक एक कलमे के मानी को ज़हन नशीन करना है। इरशाद होता है वलइन, और अगर, आतैता, अतैता के माना है तू लाए, अल्लज़ीना जो लोग, ऊतु दिए गए, अल किताब किताब, वलइन अतैतल्लज़ीना ऊतुल किताब, और अगर तुम ले आओ उन लोगों के पास जिन्हें किताब दी गई, बिकुल्ले आया, हर निशानी, बिकुल्ले सब, सारी की सारी, आया कहते हैं निशानी को, मा तबिउ नहीं पैरवी करेंगे, किबला तक तेरे किबले की। किबला तक, किबला किबला का ज़मीर है। वमा अंत बिताबिन क़िबलतहुम, वमा और ना ही आप, अंता आप, बिताबिन पैरवी करने वाले हैं इनके किबले की। वमा बादुहुम बिताबिन क़िबलत बाद, और ना ही वो पैरवी करने वाले हैं बाज बाज के किबले की। वलइन इत्तबाता, वलइन और अगर, इत्तबाता तूने पैरवी की, इत्तबा की, अहवाअहुम, अहवा हवा की जमा है, हवा कहते हैं ख्वाहिश को, और अगर तूने पैरवी की उनकी ख्वाहिश की, उनकी ख्वाहिशात की, बादल्लज़ी जाअक मिनल इल्म, उसके बाद कि आ चुका तेरे पास इल्म, इन्नका तो बेशक तू, लमिनज़ ज़ालिमीन अलबत्ता होगा हद से गुजरने वालों में से। इस आयत करीमा का बामुहावरा तर्जुमा यूं है कि वलइन अतैतल्लज़ीना ऊतुल किताब बिकुल्लि आया, और अगर आप उन लोगों के पास जिन्हें किताब दी गई है हर तरह की निशानी ले आएं, मा तबिउ क़िबलतक, तो वो आपके किबले की पैरवी नहीं करेंगे। वमा अंत बिताबिन क़िबलत बाद, और ना ही आप पैरवी करने वाले हैं किबलतहुम उनके किबले की, और ना ही आप उनके किबले की पैरवी करने वाले हैं, उसकी तरफ रुख करने वाले हैं। वमा बादुहुम बिताबिन क़िबलत बाद, और ना ही उनमें से बाज के किबले की पैरवी करने वाले हैं। वलइन इत्तबअत अहवाअहुम बअदल्लज़ी जाअक मिनल इल्म,
और अगर आपने इल्म आने के बाद उनकी ख्वाहिशात की पैरवी की, इन्नका इज़्ल मिनज़ ज़ालिमीन, तो यकीनन उस वक्त आप हद से गुजरने वालों में से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये एज़ाज़ अता किया कि एक मुस्तकिल उम्मत, एक मुस्तकिल किबला। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तामीर करदा किबला अल्लाह ने अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए मुतय्यन कर दिया। अब उसके बाद मदीना मुनव्वरा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक अपने कीनों को हसद से, अपने सीने हसद से, कीनों से भरे हुए थे, वो जहर उगलने लगे। कभी वो आपस में कहते कि देखो इन्हें क्या हुआ, कभी वो मुनाफिकीन को गुमराह करने की कोशिश करते, कभी वो अवाम के अंदर इस नज़रिए को फैलाते कि देखें ये तो किसी एक किबले पर मुस्तकिल नहीं रहे, तो इनका दीन सच्चा कैसे हो सकता है। हुजूर नबी अकरम रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अल्लाह के यहाँ जो कद्र व मंज़िलत है, उसके बारे में कोई भी बड़े से बड़ा आलिम ये कहे कि मैं उसकी हदें जान सकता हूँ, ये ख्याल अस्तो महाल अस्तो जुनू। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश पर अल्लाह ने आपको राज़ी करने के लिए, आपको खुश करने के लिए एक मुस्तकिल किबला अता कर दिया। उसके बाद जो मदीना मुनव्वरा में और आसपास के इलाकों में अफवाहों का एक समंदर उठा, उन तमाम तर बातों के जवाब में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस आया करीमा के ज़रिए क़यामत तक आने वाले अहले ईमान पर एक हकीकत अच्छी तरह वाज़े कर दी। और वो क्या है? फरमाया कि मैं पैदा करने वाला हूँ, मैंने कायनात को बनाया है, मुझसे कायनात की कोई चीज़ नेहा नहीं। मैं तुम्हें दो टोक अल्फाज में ये अपना फैसला देता हूँ कि तुम किसी तरह भी अपने इन बदबातिन दुश्मनों यानी अहले किताब, खा वो यहूद हैं या नसारा, इन्हें राज़ी नहीं कर सकते। किबले की तहवील पर इन्होंने जो एक तूफान बर्पा किया है, आप अगर इनके पास जो मुमकिन निशानी है वो भी ले आएं तो ये कभी भी आपके किबले की तरफ रुख करने के लिए तैयार नहीं होंगे। मा ताबिउ किबला तक, जो मर्जी है इनके सामने दलाल रखो, जितनी मर्जी है इनके सामने निशानियां लाओ, तरह तरह से इनको समझाने की कोशिश करो। फरमा दिया कि मा ताबिउ किबला तक, वो आपके किबले की पैरवी नहीं करेंगे। यह है वो राज जो इस आया करीमा के जरिए परवरदिगार आलमीन ने हर कुरान के कारी को, हर कलमा पढ़ने वाले को अता किया। इसीलिए कुरान पाक ने एक और मकाम पर कह दिया कि ए अहले ईमान, ये अहले किताब किसी तरह से भी तुम्हारे खैर खा नहीं हो सकते। ये अपनी दुश्मनियां अपने मुंह से जाहिर कर रहे हैं, लेकिन वमा तुख्फी सुदूरुहुम अकबर, इन्होंने अपने सीने में जो बातें तुम्हारे खिलाफ छुपा रखी हैं वो इससे कहीं बड़ी हैं। इसलिए किबले की तब्दीली पर एतराज़ात तो एक बहाना है, और इस ज़मन में हम बताया देते हैं कि ये किबले की तब्दीली हो चुकी। अब ना तो आप इनके किबले की तरफ फिरेंगे
और ना ही ये खुद आपस में एक किबले पर मुत्तफिक हैं। यहूद ने सखरा को अपना किबला बना रखा है, नसारा जो हैं वो उसकी शिमाल को अपना किबला बनाए हुए हैं। आपस में एक बैतुल मक़दिस के किबला होते हुए उसकी एक सिमत को मुंह करने वाले नहीं। आपकी बात कैसे मानेंगे? आपके किबले की तरफ आप किस तरह इनको मोड़ लेंगे? लिहाजा आप इस बात को एक तरफ रख दें, हमने आपको किबला अता कर दिया। अब क़यामत तक आपकी उम्मत एक तरफ मुंह करके नमाज पढ़कर अपने अंदर इत्तेहाद और यकजहती की फिजा पैदा करेगी। आपके लिए अल्लाह ताला ने इबादत के लिए एक समत मुकर्रर कर दी। अब इनकी ख्वाहिशात को पसे पुष्ट डाली है। क्यों? इन्हें मालूम है, ये जानते हैं कि आप बरहक नबी हैं, लेकिन जानने के बाद, इल्म आने के बाद जिसके सीने में हसद आ जाए, जो अपने आप को तासुब और बुग़्ज़ की लानत में मुब्तला कर दे, उस पर हक कभी वाज़े नहीं हुआ करता। इसलिए ये बात भी क़यामत तक आने वाले अहले इल्म को जान लेनी चाहिए कि जानने वाला जब रास्ते से भटक जाता है तो वो कौमों को बर्बाद कर डालता है। उससे कौमों के अंदर जो ज़वाल आता है उसका अंदाज़ा लगाना इनके बस की बात नहीं। लिहाजा इस आयत करीमा के ज़रिए एक बात तो अहले इल्म को बताई गई कि अल्लाह की तरफ से जो तुम्हें इल्म मिला है, अपने अमल को भी उसके मुताबिक करो। और एक आलिम की लग़्ज़िश दुनिया को कहाँ से कहाँ फिसलाती चली जाती है, कहाँ से कहाँ गुमराहियों में ले जाती है, उनसे अपनी कौमों को बचाओ। और अहले किताब के बारे में अपने ज़हन को वाज़े कर लो कि अगर इनके पास तुम हर तरह की निशानियाँ भी ले आओ, ये तुम्हारे किबले की तरफ नहीं आएंगे। लिहाजा आखिर में जो फ़ैसला ये इनकलाबी किताब अता कर रही है वो ये कि वलइन इत्तबअत अहवाअहुम, जब भी अहले ईमान इनकी ख्वाहिशात, इनकी मर्जी को, इनके फैसलों को अहमियत देने लगेंगे। कितने खूबसूरत अल्फाज हैं। वलइन इत्तबअत अहवाअहुम बअदल्लज़ी जाअक मिनल इल्म, हमने बता दिया। अब अल्लाह से बढ़कर तो कोई बताने नहीं आएगा कि क्या हक है और क्या ना हक। वो परवरदिगार फरमाता है कि जब मैंने तुम पर हक को वाज़े कर दिया तो इसके बाद अगर कोई उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक ये जाने कि जी उसके मुताबिक हमारा मुल्क तरक्की करेगा, उनकी दी हुई आरा हमारे लिए बड़ी मुफीद साबित होंगी। हकीकत ये है कि मैं तो अपने उन दोस्तों को भी नादान समझता हूँ जो अपने आप को इस मामले में बड़ा माहिर फ़न जानते हैं कि जो इन गैर मुस्लिमों की आरा को मुसलमानों के सामने लाते हैं। जी गैर मुस्लिम फ़लाँ स्कॉलर ये कह रहा है, फ़लाँ ने ये बात कह दी। अगर वो बात उनके नज़दीक अच्छी होती तो वो इस्लाम को क्यों ना कबूल कर लेते। तुम्हारे पास अच्छी बातें क्या हैं तो हमको बताओ। सिद्दीक़ अकबर ने ये कहा, फारूक आज़म ने ये कहा, हैदर कर्रार ने ये कहा, उस्मान ज़ुन्नुरैन ने ये कहा, सलमान ने ये कहा, अबू हुरैरा ने ये कहा, अबू ज़र ने ये कहा। कैसे प्यारे प्यारे लोग साहिबान अक्ल व होश अल्लाह ने हमें अता किए हैं। इनके बारे में तो कुरान करीम को आप खोलें, जगह जगह ये बात मौजूद है कि इनके सीने तुम्हारी दुश्मनी से मामूर हैं। इनका बुग़्ज़ तो अभी ज़ुबानों से कुछ ज़ाहिर होता है,
लेकिन हम जानते हैं कि इनके पूरे वजूद तुम्हारे खिलाफ जिस आग में जल रहे हैं तुम उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। तो आखिर में बता दिया कि इनकी ख्वाहिशात की पैरवी करने वाला हदें फलांग जाता है, वो जुल्म में दाखिल हो जाता है, उसको हिदायत नसीब नहीं होती। लिहाजा इस आया करीमा ने फ़ैसले के तौर पर हमें दो बातें बता दी। नंबर एक ये कि यहूद को, नसारा को अहले ईमान अपने हक में किसी बात पर मुत्तफिक कर सकें, ये नामुमकिनात में से। और दूसरी बात इन आयात करीमा के ज़रिए बता दी कि इनकी ख्वाहिशात के पीछे चलने वाले, इनके दिए हुए निज़ाम को अपने लिए खैर व बरकत का मूजिब जानने वाले। अल्लाह अकबर। अहले ईमान कितनी अजीम बात है कि फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दुनिया पर हुक्मरानी करके जो मखलूक खुदा के लिए रहमत का मूजिब बनी, उनके लिए दुनियावी एतबार से तरक्कियों की मनाजिल तय करने वाली बनी। और दुनिया को पता चल गया कि अगर दुनिया में एक उमर मुसलमानों को और मिल जाता, रूए ज़मीन पर इस्लाम के सिवा कोई निज़ाम बाकी न रहता। इन तमाम तर हक़ाइक़ के बावजूद उनकी ख्वाहिशात को, उनकी आरा को, उनकी बातों को अहमियत देना हमारे लिए निजात का रास्ता तहवील किबला के ज़मन में इस आया करीमा के ज़रिए ये भी रख दिया गया कि वाला इत्तबाता हवाहुम बादल्लज़ी जाअका मिनल इल्म, जब हमने तुम पर यह हकीकत वाज़े कर दी कि इनके सीने तुम्हारे कीनों में मुब्तला हैं, तो फिर तुम अगर इनके रास्ते पर चलोगे तो इज़ल्ला मिनल ज़ालिमीन, तुम राह हक से भटक जाओगे, तुम जुल्म करने वाले बन जाओगे, जालिमों में से हो जाओगे। अल्लाह करीम, अल्लाह पाक परवरदिगार इन आयात करीमा की रोशनी में हमें इन हक़ाइक़ को जानने की तौफ़ीक़ अता करे कि हमारे लिए निजात के सारे रास्ते मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और आपके खुलफ़ाए राशिदीन के दिए हुए अंदाज़े ज़ीस्त में हैं। परवरदिगार आलमीन हमारे दिलों को कुरान की हिदायत के लिए खोल दे। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।